इस कहानी में उपयोग किए गए पात्र अंशुमान, जिज्ञासु, निडर, सच्चाई की खोज करने वाला गौरी, गांव की लड़की, कोमल स्वभाव, परंपराओं में विश्वास करने वाली पंडित हरिनाथ, गांव के बुजुर्ग जिनके पास हवेली का पुराना इतिहास था, कुमार साहब, हवेली के आखिरी मालिक का नाम, जिनका परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे ठाकुर हवेली कहते थे। शाम ढलते ही उस ओर कोई न जाता, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोने की, कोई चिल्लाने की और कभी कभी साज बजने की धुनें। उस हवेली के भीतर आत्मा भटकती है, बूढ़े मुखिया अक्सर कहा करते थे। लेकिन अंशुमान, जो गांव में पला बड़ा 24 वर्षीय युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। वह पढ़ा लिखा था, शहर में पढ़ाई करके लौटा था और उसका सपना था कि इस हवेली को पर्यटन स्थल बनाया जाए। डर से नहीं, सच से काम लेना चाहिए, वह अपने दोस्तों से कहता। हवेली चारों ओर से टूटी दीवारों और बेलों से ढकी थी। बड़े बड़े झूमर टूटकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। लकड़ी के दरवाजों पर धूल और जाले चिपके थे। जब हवा चलती तो खिड़कियां आपस में टकराकर डरावनी आवाज करती। हवेली के पीछे एक सूखा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीखें सुनाई देती थी। एक रात अंशुमान ने तय किया कि वह हवेली में जाकर रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, अंशुमान, मत जाओ वहां। लोग कहते हैं ठाकुर साहब की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। अंशुमान मुस्कुराया। गौरी, अगर डरते रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। मैं आज ही सच्चाई जानकर आऊंगा। उसने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। ज्यों ही उसने भारी दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। धूल भरे गलियारों में उसकी कदमों की आहट गूंजने लगी। अचानक उसे लगा किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो, अंशुमान। वह रुका। चारों ओर अंधेरा और खामोशी, लेकिन फिर वही धीमी आवाज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरा देखा, जिसका दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से वीणा की धीमी धुन आ रही थी। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने दरवाजा धकेला। कमरा खुला और अंदर दीवार पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में ठाकुर कुमार साहब और उनकी पत्नी नंदिनी देवी की तस्वीर थी। दोनों बहुत शाही लग रहे थे। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अंशुमान ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह हवेली श्रापित नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र का शिकार है। मेरे परिवार को जहर देकर मार डाला गया और मुझे कैद कर इसी हवेली में दफन कर दिया गया। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मेरी आत्मा को मुक्त कर देना। अंशुमान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी खिड़की जोर से बंद हुई और वीणा अपने आप बजने लगी। अंशुमान को लगा मानो हवेली जिंदा हो। तभी उसके सामने धुंध से एक आकृति उभरी। सफेद कपड़े पहने, आंखों में दर्द, हाथ में वीणा। कौन हो तुम? अंशुमान ने कांपते हुए पूछा। आवाज आई, मैं नंदिनी, ठाकुर कुमार की पत्नी। मेरे पति की हत्या हुई थी। उनकी आत्मा इस हवेली में कैद है। हमें इंसाफ चाहिए। अंशुमान हक्का बक्का रह गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? नंदिनी की आत्मा बोली, सच्चाई गांव वालों तक पहुंचाओ। हवेली को अपशगुनी कहना बंद करवाओ, तभी हम मुक्त होंगे। अंशुमान ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और गांव लौट आया। अगले दिन
उसने गांव के चौपाल में सबको बुलाया। पंडित हरिनाथ भी आए। अंशुमान ने सबके सामने डायरी पढ़कर सुनाई। गांव वाले अवाक रह गए। गौरी ने आंसू भरकर कहा, तो ये हवेली भूतों की नहीं बल्कि निर्दोष आत्माओं की कैदगाह थी। पंडित हरिनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, सालों से हम अंधविश्वास में जी रहे थे। असली गुनहगार वो नौकर थे जिन्होंने ठाकुर साहब को मारकर हवेली लूट ली थी। गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई की, वहां दीपक जलाए और ठाकुर साहब व नंदिनी देवी के नाम से स्मारक बनाया। धीरे धीरे वहां सैलानी आने लगे और हवेली अब डर का नहीं, इतिहास का प्रतीक बन गई। अंशुमान ने मुस्कुराकर गौरी से कहा, देखा, सच का सामना करने से डर भाग जाता है। गौरी ने उत्तर दिया, और इंसाफ देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। उस रात हवेली में पहली बार किसी ने वीणा की मधुर धुन नहीं सुनी, बल्कि पूर्ण शांति थी। आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। अंधविश्वास और डर इंसान को सच से दूर ले जाते हैं।